Greetings of the day. I, Abhinandan Sanmotra, again welcome you all to the online platform of Shiksha Niketan. So in the previous lecture, हमने acids and bases के अंदर acids और bases की classification करी थी. आज के lecture में हम acids and bases का एक बड़ा interesting concept पढ़ेंगे. इस concept का नाम है neutralization reaction. तो आइए जानते हैं कि neutralization reaction है क्या. So neutralization reaction क्या है? ये एक ऐसा reaction है जिसके अंदर हमारा एक एसिड और बेस दोनों रिएक्ट कर बनाते हैं सॉल्ट साथ में वाटर. सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब लेट अस टेक एन एग्जांपल. हम दो एसिड्स लेते हैं, दो बेसिस लेते हैं एंड इनकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं कैसे बनती है. अब इससे पहले कि हम केमिकल रिएक्शन करें, वी शुड अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट कि जो एसिड हमने लिया है, द एसिड दैट वी हैव टेकन एंड द बेस वी हैव टेकन, उसके आयंस किस तरह से बन रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है जी HCl. अगर हम आयनाइज करें HCl को, अगर हम HCl को वाटर से ट्रीट करें, देन ये HCl टूटेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में. दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल आयनाइज इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. अब इसी तरह से अगर हम एक और एसिड लें, मान लीजिए हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4. When this H2SO4 is treated with water, it ionizes into H positive ion and SO4 2 negative ion. So initially हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारा जो एसिड है वो किस चीज में आयनाइज हो रहा है. जिस तरह से HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो रहा है, और H2SO4 H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में आयनाइज हो रहा है. हम सीखेंगे कि बेस किस तरह से आयनाइज होते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बेस. हमने लिया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH. When NaOH is treated with water, then it will ionize into Na positive and OH negative. एक बेस लिया हमने, एक और बेस लेते हैं हम. Let us take पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH एंड KOH आयनाइज होता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीखने में हमने ये देख लिया कि हमने 2 एग्जांपल्स ली एसिड्स की एंड वी हैव टेकन 2 एग्जांपल्स ऑफ बेसिस. नाउ वी हैव टू रिएक्ट एन एसिड विद द बेस. 2 एग्जांपल्स मैं आपको करवा दूंगा, रेस्ट ऑफ द 2 आप ट्राई करना खुद. दोनों एसिड्स और दोनों बेसिस की आपस में केमिकल रिएक्शन करवा कर. सो अगर हम एसिड लेते हैं, इफ वी हैव टेकन एसिड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एसिड प्लस बेस gives us salt plus water. So acid मैंने ले लिया पहले नंबर पर HCl. As I already told you, HCl हमारा एसिड है एंड बेस ले लिया हमने NaOH. Now for our understanding, हमने ये सीखना है कि हमारा कौन सा सॉल्ट बनेगा और कैसे वाटर बनेगा. फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग हमने इस एसिड को भी और इस बेस को भी आयनाइज करना है. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, HCl किसमें आयनाइज होगा? HCl आयनाइज होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में. ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स हमारा NaOH किसमें आयनाइज होगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव. अब केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट और वाटर कैसे बनेगा, इस चीज को जानने के लिए हमें क्या करना है, हमने एसिड का
पॉजिटिव आयन बेस के नेगेटिव आयन से मिला देना है। When X पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव विल कंबाइन, यहां पर क्या क्या कंबाइन हो रहा है, X पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो बन जाएगा H2O। उसी तरह से एसिड का नेगेटिव और बेस का पॉजिटिव हम कंबाइन करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों को कंबाइन करने पर बन जाएगा NaCl। So this is how you have to complete the chemical reaction। एसिड का पॉजिटिव, बेस का नेगेटिव कंबाइन करेंगे, एसिड का नेगेटिव, बेस का पॉजिटिव कंबाइन करेंगे, हमारा कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर सॉल्ट NaCl साथ में वाटर। दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। आपको ये एग्जामिनेशन में दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम एसिड और बेस की रिएक्शन के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। सो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम एसिड की। हम ले लेते हैं H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में ले लेते हैं बेस KOH। अब यहां पर सॉल्ट क्या बनेगा वो हमने देखना है। वाटर तो हमें पता है कि वो H2O बनेगा, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं पहले, लेकिन सॉल्ट क्या बनेगा उसको जानने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि आयंस में कैसे ब्रेक होता है। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि H2SO4 को जब हम आयंस में तोड़ेंगे, when we will break H2SO4 into ions, तो बनेगा H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है जी। KOH ब्रेक होने पर बनेगा K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सेम कंसेप्ट, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, एसिड का पॉजिटिव बेस का नेगेटिव मिलकर बना देगा H2O, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगेन इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आइए देखिए, K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। नाइन्थ का कंसेप्ट है, चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं क्रिस क्रॉस रूल की हेल्प से। हम लिखेंगे सीधा K SO4 2 नेगेटिव, ऊपर 2 चार्ज है वो K के सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा, साथ में आ जाएगा SO4, बन जाएगा K2SO4। So this is how the reaction between an acid and base is performed, जिसे हम बोलते हैं neutralization reaction। This is it for today. Thank you all. Have a nice day. Do like, share and subscribe our channel.